माँ ने कहा था दाल रखना, और दाल देखो कैसे जल गई। मैं बाहर पे धूप सेक रहा था तो तब मेरी माँ मेरे साथ लड़ाई करेगी। हल्का फुल्का ठंडा भी हो रहा है। आज हमको जाना है। ये सारी चीजें मैंने जो हैं वो अपने दादाजी से सीखी हुई हैं, क्योंकि रस्सी उनके पाँव में फंस रही थी और वो वैसे ही चल नहीं पा रहे थे। क्योंकि निकिता को मैथ्स पसंद है तो निकिता मैथ्स ही रखने वाली है। तो अंदर कमरे में एक छोटी सी चिड़िया चली गई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से। सामने पहाड़ियों पर पीली पीली धूप भी लगने लग गई है। हल्का फुल्का ठंडा भी हो रहा है। आज हमको जाना है अपने खेत में हल लगाने के लिए, क्योंकि पहाड़ के गांव में लोग खेतों में हल लगाने लग गए हैं। तो चले हम भी शुरुआत करते हैं हल लगाने की और वीडियो की भी। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के इन खूबसूरत धूप लगती हसीन वादियों से। सुबह 7 बजे के आसपास हमारे घर की सामने वाली पहाड़ियों पर धूप लगने लग जाती है। धीरे धीरे धूप यहाँ आएगी। यहाँ आने में धूप को 9 बज जाएंगे। हमने बैल भी बाहर निकाल दिए हैं, इनको भी घास दे दी है। फटाफट हल्का नाश्ता करते हैं, एक रोटी खाता हूँ, फिर निकल पड़ते हैं खेत की तरफ। क्योंकि सुबह सुबह न तो रोटी खाने का मन करता है, चाय पियो और खेत में जाओ, फिर वापस आके नाश्ता होगा। और हमारा कालू भी उठ चुका है, ये भी हमारे साथ खेत आएगा। माँ ने चूल्हे में आग जला के सुबह सुबह रोटियां भी बना दी हैं, और यहाँ पर कल रात की सब्जी है। क्योंकि हल लगाने के टाइम पे सभी लोग बहुत बिजी रहते हैं, तो फटाफट सुबह नाश्ता किया, चाहे कल रात की सब्जी हो, तो फिर खेत चलते हैं और खेत से आने के बाद नाश्ता करते हैं। माँ भी आ चुकी है अपना पूरा सामान लेके, अपने नकली चप्पल लेके। चलिए फटाफट चलते हैं, नहीं तो अभी और हो जाएगी। अभी और का मतलब है कि देर हो गई। आज निखिल का ज्योग्राफी का पेपर है, तो निखिल अच्छे से देना पेपर, ठीक है? गुड लक। मिलते हैं फिर शाम को। बाय बाय बाय। खेत में जाने से पहले हम अपने हल के इस आगे वाले हिस्से को थोड़ा सा आगे कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी घिस चुका था। स्क्रू मैंने निकाल दिए हैं। अब पहाड़ों में भी ऐसे स्क्रू वाला या फिर लोहे वाला हल आने लग गया है। पहले तो पूरा लकड़ी का हल बना रहता था, और यहाँ नीचे इस रॉड को बोलते हैं फॉलोटू, जो कि यहाँ पर घिस जाता है। पहले ये पूरा लकड़ी का बना रहता था, केवल ये लोहे का रहता था। धूप भी काफ़ी नीचे आ गई है, तो हमने बैलों को भी बांध दिया है। तो चलिए अब चलते हैं खेत की तरफ। चल हाय। हमारे घर के नीचे यहाँ बहुत सारे खेत हैं, तो इन्हीं खेतों में आजकल हल लग रही है। देखिए लोगों ने खेतों में गोबर भी फैला के रखा हुआ है। इस जगह का नाम है पांग, या फिर यहाँ को बोलते हैं मुनियाल। पहाड़ों में खेत जाने का रास्ता उतना अच्छा नहीं रहता है, बस छोटी सी पगडंडी है खेतों के बीच से, तो इसी से होकर बैलों को खेत में जाना पड़ता है। हम लोग भी पहुँच चुके हैं अपने खेत में। ये है हमारा खेत जिसमें आज हमको हल लगानी है। तो चलिए फटाफट बैलों को एक साथ जोड़ते हैं। कल माँ ने इस खेत में पूरा गोबर भी फैला रखा है, जहाँ तक हमको हल लगानी है। कुछ इस तरीके से पहाड़ में बैलों को जोता जाता है। इसको बैल जोतना बोलते हैं। ये जो जुआ है, इस पर रस्सी रहती है, इसकी मदद से इसको यहाँ पर बांधा जाता है ताकि बैल इधर उधर ना जाए। और ये हमने इस तरीके से इसको बांधा। ये सारी चीज़ें मैंने जो हैं वो अपने दादाजी से सीखी हुई हैं, अपने दोस्तों से सीखी हुई हैं। जब मैंने हल लगाना शुरू किया था, जब मैं छोटा था, तो इन्हीं खेतों में अपने दादाजी के साथ आया करता था, तो ये सारी चीज़ें देखता था। तो उन्हीं से मैंने सुना है कि इसको अणो बोलते हैं, इसको जुआ बोलते हैं, इसको सेलू बोलते हैं। इन दो रस्सियों को बोलते हैं स्यूतू। ये बैलों पर ब्रेक का काम करते हैं। अगर बैलों को रोकना होगा तो इस रस्सी को खींचना है, तो बैल रुक जाएंगे। और इसको कहते हैं जुआ। दादा हाँ। पहले दिन जिस दिन खेत में हल लगाने के लिए आते हैं, बैल बहुत ज़्यादा चन्यो भन्यो करते हैं, हमारी भाषा में ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इनको आदत नहीं रहती है। तो पहले दिन ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। कुछ इस तरीके से हल लगाया जाता है। जो मैंने एक लाइन लगाई है, इसको हमारी भाषा में शू बोलते हैं, कि एक शू लग चुकी है। आज एक बंदा पहले दिन शू जोत करेंगे, यानी कि थोड़ा सा लगाएंगे ताकि बैलों को भी आदत हो जाए कि अब से हल लगानी है। तो देखिए नीचे की साइड तो लग चुकी है, अब लगाएंगे ऊपर की साइड। 8 बजे हम लोग हल लगाने के लिए आए थे और 9 बजे मैंने ये पूरा खेत लगा दिया है। पहले दिन थोड़ा सा ही लगाया ताकि बैलों का भी वार्म अप हो जाए, उन पर भी ज़्यादा लोड ना पड़े और मुझ पर भी ज़्यादा लोड ना पड़े। और तब तक खेतों में बहुत सारे लोग आ चुके हैं। यहाँ पर ताई जी आ चुकी हैं, यहाँ पर मेरी चाची भी आ गई,
वहाँ पर एक भाभी हैं, वो भी आ गई हैं। तो खेतों का काम अब जो है वो पूरा बहुत भयंकर स्पीड से शुरू हो चुका है। चाची यहाँ पर गोबर लेके आई थी। नीचे वाले खेत में भी गोबर फैला हुआ है, इसमें फैलाना रह गया है। कल इसमें और इसमें हल लगेगी। अरे तुम लान बैठा, तुम लान बैठा, हॉल लान बैठा मनुल को को लगानो। हल लगाने के बाद ये खेत कुछ ऐसा दिख रहा है, पहले कैसा था और देखिए कैसा हो गया। और बैल भी देख रहे हैं कि कब ये हमको खोलेगा, कब हम घास खाने जाएंगे। और पहले दिन क्या होता है कि ये घास खाते हैं, हल नहीं लगाते हैं, इसीलिए इन पर ये मुस्कू लगाते हैं, ये मास्क लगाते हैं। मुझे लग रहा है कि जो मास्क है वही शब्द बाद में मुस्कू बन गया, दोनों मिलते जुलते लग रहे हैं। तो चलिए इनको भी खोलते हैं, इनको भी घर भेजते हैं। चल चल चल। तो बैल भी घर जाने लग गए हैं और आज पहला दिन है, इसीलिए खुश हैं और खेतों में दौड़ना चाहते हैं। चल, इसलिए ये रुक रहे हैं। चल चल चल, हाय 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 हाय, चल घर, चल घर घर, हाय फिर। इसलिए मैं इनको बांध के लेके जा रहा हूँ। बैलों को मैंने खोल दिया है और वो भाग गए हैं, क्योंकि रस्सी उनके पाँव में फंस रही थी और वो वैसे ही चल नहीं पा रहे थे। अब पता नहीं घर जाके औरों के साथ लड़ाई करेंगे, तो तब मेरी माँ मेरे साथ लड़ाई करेगी कि तूने रस्सियों पर बांध के घर क्यों नहीं लेके आया। ले 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 ले। चलो अच्छी बात है कि निकिता घर पर है, तो निकिता ने इनको यहाँ पर रोक दिया। बांध यार निकिता। घर आके सबसे पहले बैलों को पानी पिलाना होता है। ले धारे से लेके आ, क्योंकि छत में रखे हुए टैंक से पानी बहुत चिल्ड आता है, तो इतना चिल्ड इनको नहीं देना। खेत से आकर नाश्ता भी हो चुका है और बढ़िया धूप भी लग चुकी है। चारों तरफ के नज़ारे भी बहुत सुंदर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पीछे बहुत सारी चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। अलग अलग चिड़िया आजकल पहाड़ों में आने लग गई हैं, क्योंकि बसंत का भी मौसम शुरू हो चुका है। दिन के 11 बजे निकिता बैठ चुकी है छत पर अपना बोर्ड का काम करने के लिए, मतलब पढ़ाई करने के लिए। अगला पेपर निकिता का किस चीज़ का है? अच्छा, साइंस का है अगला पेपर। हम तो साइंस नहीं बोलते थे, हम विज्ञान बोलते थे कि हमारा विज्ञान का पेपर है। आप लोग क्या बोलते थे हैं? अच्छा, तुम्हारा भी विज्ञान का पेपर है। तो निकिता ने यहाँ पर ढेर सारी किताबें खोली हुई हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि निकिता सब कुछ पढ़ना चाहती है। ऑल टोटल 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है कि 70 का? 80 का होता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल। तो निकिता यहाँ पर डिजिटल पढ़ाई भी कर रही है और ऑफलाइन पढ़ाई भी कर रही है। कर कर बढ़िया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, आवर्त सारणी, है ना। वैसे मुझे साइंस पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, पर मैं आर्ट साइड का स्टूडेंट हूँ। मेरी दिक्कत क्या थी कि मुझे मैथ्स नहीं आती थी, मतलब मैथ्स में मैं बहुत कमज़ोर था, इसीलिए मैंने साइंस नहीं ली। और किसी ने इनकरेज भी नहीं किया कि साइंस ले ले, तो मैंने आर्ट ही ले ली। निकिता क्या रखेगी? अच्छा, साइंस पढ़ रही है तो साइंस ही रखेगी, क्योंकि निकिता अरे नहीं 11 में 11th में, क्योंकि निकिता को मैथ्स पसंद है, तो निकिता मैथ्स ही रखने वाली है ना। तो देखते हैं, जो भी होगा वो आपको पता चल ही जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना, तब हम आपको निकिता का रिजल्ट बताएंगे कि कैसा रहा। छत में बैठ के निकिता को धूप हो रही होगी, निकिता को प्यास लग गई, तो निकिता ने संतरे मंगाए हैं। संतरे निकाल के हमने स्टोर करे हुए हैं, ताकि जब भी जरूरत हो तब हम इनको यूज़ कर सकें। आजकल सब लोग लगे हैं अपने खेतों में काम करने पे। यहाँ पर ये भाभी जी भी खेत में गोबर फैला रही हैं, इनको भी इस खेत में हल लगानी होगी। अब घर पर रहकर मेरा काम है कि गाय भैंसों को पानी पिलाना। माँ दूसरे खेतों में जा रखी है, दूसरे खेतों में गोबर फैलाने के लिए। सब जगह गोबर फैला देंगे तो हल लगाने के लिए आसान रहेगा। आज क्या हुआ कि माँ ने कहा था दाल रखना, और दाल देखो कैसे जल गई। मैं बाहर पे धूप सेक रहा था तो दाल के यहाँ बुरे हाल हो गए। ऐसी कुछ आवाज़ आ रही है। आज तो पक्का डांट पड़ेगी कि तेरा ध्यान नहीं रहता है, तूने सारी दाल जला दी है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये इतना हीट अप हो चुका था कि अभी तक इसमें छां की आवाज़ आ रही है। भाई साहब, चलिए मैं इसको फटाफट ठीक करता हूँ एक बार। हमने यहाँ पर ग्रिल खुला ही छोड़ा हुआ रहता है, तो अंदर कमरे में एक छोटी सी चिड़िया चली गई है और वो बाहर आने की कोशिश करती है।
वो गई मूंगफली के लालच में और वहीं फंस गई। या पोतलू चले जाओ इधर, या बेटा छोटू। जैसे ही हम दरवाज़ा खोलेंगे तो वो सीधे बाहर आएगी। ये देखो यहाँ पे बैठी हुई है आराम से, ये रही। ए चला जा बाहर, आ जा। ये देखो, चलो 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 चलो। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चिड़ियाँ यहाँ अंदर आ जाती है और वहीं फंस जाती हैं, तो कभी हम उनको पकड़ के बाहर निकालते हैं। कई पकड़ में नहीं आती हैं तो दरवाज़ा खुला रखना पड़ता है, फिर वो अपने आप चली जाती हैं। और चिड़ियों को पकड़ने का, हाथ में लेने का एक अलग ही फील होता है। बहुत सॉफ्ट रहती हैं वो और इतनी सी रहती हैं। अभी सभी को पानी पिलाने का टाइम हो चुका है। निकिता इनको यहाँ पर पानी पिला रही है, जो पानी मैंने धूप पर रखा था हल्का गर्म होने के लिए। आज भी कल के जैसे नीला आसमान देखने को मिल रहा है। अभी आसमान में एक भी बादल नहीं लगे हुए हैं। निकिता दाल जल गई यार, लसपिट है। अब डांट पड़ेगी मुझे माँ की। दाल जलाने के बाद अभी मैं बना रहा हूँ कढ़ी। और कढ़ी में सबसे मेन पॉइंट रहता है कि जब तक कढ़ी में उबाल नहीं आया तब तक इसको ऐसे हिलाते रहना है, इसको ऐसे खरोलते रहना है। हमारी भाषा में तो ऐसे बोलते हैं, इसको खरोल, नहीं तो ये फट जाएगी और फिर वैसे हो जाएगी जैसे किरण ने परसों कढ़ी बनाई थी। इसीलिए मैं यहाँ पर कढ़ी बना रहा हूँ। माँ ने डांटा नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। अभी निकिता ने कैमरा पकड़ा हुआ है और इसमें मैंने धनिया मिर्च मसाले सब कुछ डाल दिया है। बस इसमें उबाल आना बाकी है। फिर उसके बाद हम जाएंगे अपने गाँव में, वहाँ पर कुछ कार्यक्रम है, वो आपको तभी पता चलेगा। चलिए अब खाना भी बन चुका है, फटाफट खाना खाते हैं और निकल पड़ते हैं गांव की तरफ। माँ भी बैठ चुकी है यहाँ पर खाना खाने के लिए। मैं अब तक नहा रहा था, माँ को भूख लग गई तो माँ पहले खा रही है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इस कहानी को फिलहाल इतना ही रखते हैं। इसके आगे की कहानी मैं आपको कल वाले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। Thank you for watching.